क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में जहां हमारे पास अनलिमिटेड इंटरनेट, हजारों फॉलोअर्स और हर वक्त कनेक्ट रहने का ऑप्शन है, वहां लोग पहले से कहीं ज्यादा अकेले क्यों महसूस करते हैं? ये पैराडॉक्स है, हम डिजिटली कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड, और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य है। जोहान हरी अपनी किताब लॉस्ट कनेक्शंस में बताते हैं कि लोनलीनेस कोई अचानक पैदा हुई बीमारी नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे भीतर बनी है, जैसे टर्माइट लकड़ी को अंदर से खोखला करती है। बाहर से सब कुछ सही दिखता है, हंसी, सेल्फीज, आउटिंग्स, बट अंदर से लोग टूट रहे हैं। असल में हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमें खुद से, दूसरों से और नेचर से कनेक्शन ऑलमोस्ट खो चुके हैं। यही लॉस्ट कनेक्शंस हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की ओर धकेलते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल किया है, लाइक और कमेंट्स पाए हैं, लेकिन रात को अकेले लेटे हुए खालीपन महसूस किया है। यही वो डिस्कनेक्ट है जो हमें खा रहा है। हरी कहते हैं कि लोनलीनेस का असली कारण केमिकल इम्बैलेंस नहीं है, जैसा हमें डेकेड से बताया जा रहा है। असली कारण है डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क, डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर पीपल, disconnection from meaningful values, disconnection from childhood trauma, disconnection from status and respect, disconnection from the natural world, और disconnection from a secure future। ये 7 रूट्स धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आजकल की दुनिया सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर चलती है। इंसान को मशीन की तरह यूज किया जाता है। आपको काम करना है, रिजल्ट देना है, डिलीवर करना है, बट कोई ये नहीं पूछता कि क्या आप खुश हो, आपके काम में मीनिंग है या नहीं। और जब काम मीनिंगलेस हो जाता है तो इंसान हॉलो महसूस करता है। ये वही हॉलो फीलिंग है जो लाखों लोग रोज महसूस करते हैं। वही रीजन है कि हर साल डिप्रेशन और एंजाइटी पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये बीमारी मेडिकल नहीं बल्कि सोशल है। इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन से नहीं होगा, इसका इलाज है फिर से कनेक्शंस पाना। सोचिए, जब आपने लास्ट टाइम किसी दोस्त से दिल खोलकर बात की थी, वो कब था? आजकल कॉन्वर्सेशंस भी छोटे हो गए हैं। हाय, ओके, फाइन, BRB, कहीं डेप्थ ही नहीं है, और बिना डेप्थ के रिश्ते हॉलो हो जाते हैं। यही हॉलो रिश्ते लोनलीनेस को और बढ़ाते हैं। हरी ये बताते हैं कि लोनलीनेस उतना ही खतरनाक है जितना डेली स्मोकिंग करना। जी हाँ, रिसर्च ये कहती है कि अगर आप इमोशनली आइसोलेटेड हो तो आपकी हेल्थ उतनी ही बैडली प्रभावित होगी जितनी किसी चेन स्मोकर की होती है। इसका मतलब लोनलीनेस लिटरली जानलेवा है। लेकिन सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? हरी का कहना है कि इसका इलाज सिंपल है लेकिन आसान नहीं। हमें फिर से जुड़ना होगा। जुड़ना अपने काम से, जुड़ना लोगों से, जुड़ना नेचर से, और सबसे जरूरी जुड़ना खुद से। हम सबको सिखाया गया है कि अगर आप दुखी हो, एंग्शियस हो या डिप्रेस्ड हो तो इसका कारण आपके दिमाग के अंदर का केमिकल इम्बैलेंस है। लेकिन जोहान हरी कहते हैं ये पूरी कहानी नहीं है। शायद सच ये है कि आपका दिमाग पूरी तरह नॉर्मल है, बस आपकी दुनिया एबनॉर्मल हो चुकी है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हो, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस या स्कूल भागते हो। दिन भर काम का प्रेशर, बॉस का स्ट्रेस या एग्जाम्स की टेंशन, फिर रात को घर आकर मोबाइल स्क्रीन में घंटों खोए रहते हो। इस रूटीन में आपने लास्ट टाइम कब नेचर को जेन्युइनली महसूस किया था? कब आपने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने फैमिली के साथ बैठकर दिल की बात की थी? कब आपने अपने दिल को ये फ्रीडम दी थी कि वो खुलकर सांस ले सके? यही वो मोमेंट्स हैं जिनकी कमी हमें अंदर से धीरे धीरे तोड़ देती है। हरी कहते हैं कि मॉडर्न दुनिया ने हमें ऐसा बिलीव करा दिया है कि हैप्पीनेस सिर्फ बाहर मिल सकती है। न्यू फोन, बिगर हाउस, मोर लाइक्स, बेटर जॉब। लेकिन सच ये है कि जितना हम इन एक्सटर्नल चीजों के पीछे भागते हैं उतना ही हम खुद से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, और यही डिस्कनेक्ट हमें डिप्रेशन का मंतरिया की ओर धकेलता है। सोचिए, आपने कितनी बार खुद को कंपेयर किया है दूसरों से? सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर आपने खुद से कहा होगा, मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं है? ये कंपैरिजन आपको उस गहरे सच्चाई से दूर ले जाता है
कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी की स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट रील दिखाता है। इस नकली दुनिया में जीते जीते हम असली कनेक्शंस खो देते हैं। और ये सिर्फ फ्रेंड्स या सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये डिस्कनेक्शन हमारे काम से भी है। लाखों लोग रोज जॉब्स में जाते हैं पर दिल से जानते हैं कि उनका काम मीनिंगलेस है। जब इंसान को लगे कि उसका काम दुनिया में कोई फर्क नहीं डाल रहा, तो वो अंदर से हॉलो हो जाता है, और ये हॉलोपन ही डिप्रेशन का फर्टाइल ग्राउंड है। हरी बताते हैं कि मीनिंगफुल वर्क सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता। मीनिंगफुल वर्क वो होता है जहां इंसान अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करे, जहां उसका काम उसके वैल्यूज से जुड़ा हो। जब हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करते हैं तो हमारा सोल भूखा रह जाता है, और भूखा सोल हमेशा एंग्शियस रहेगा। लेकिन लोनलीनेस और डिप्रेशन सिर्फ वर्क या सोशल मीडिया तक ही नहीं रुके हैं। इसका सबसे गहरा कनेक्शन है रिस्पेक्ट और स्टेटस से। हर इंसान को डिग्निटी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन मॉडर्न दुनिया ने स्टेटस को सिर्फ वेल्थ और सक्सेस से जोड़ दिया है। अगर आपके पास पैसा या पावर नहीं है तो सोसाइटी आपको इनविजिबल बना देती है, और ये इनविजिबिलिटी इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान दिन भर काम करे लेकिन उसे कोई रिस्पेक्ट न मिले, अगर वो सोशल मीडिया पर सराउंडेड हो लेकिन दिल से अकेला हो, अगर वो हर रोज कंपैरिजन और कंपटीशन में जिए, तो उसका दिमाग कैसे स्टेबल रह सकता है? डिप्रेशन और एंजाइटी तो ऑलमोस्ट नेचुरल आउटकम बन जाएंगे। हरी का कहना है कि हम सबको फिर से डिग्निटी देनी होगी। हमें लोगों को सिर्फ मशीन्स की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। हमें अपने रिश्तों में गहराई लानी होगी। हमें अपनी दुनिया को ऐसा बनाना होगा जहां लोग सिर्फ सरवाइव न करें बल्कि जेन्युइनली थ्राइव करें। कभी सोचा है कि हमारे एंसेस्टर्स यानी पुराने समय के लोग डिप्रेशन और एंजाइटी से इतने ज्यादा क्यों नहीं जूझते थे जितना आज हम झेलते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो नेचर के साथ जुड़े रहते थे। वो जमीन से काम करते थे, धूप देखते थे, बारिश महसूस करते थे और असली हवा में सांस लेते थे। लेकिन आज हम कंक्रीट वॉल्स और ग्लास बिल्डिंग्स में कैद हैं। हमारी जिंदगी इतनी आर्टिफिशियल हो चुकी है कि हमें याद ही नहीं रहता कि नेचर ही हमारी असली जड़ है। जोहान हारी कहते हैं कि जब इंसान नेचर से डिस्कनेक्ट होता है तो उसकी आत्मा सूखने लगती है। ये वैसे ही है जैसे किसी पौधे को मिट्टी से अलग कर दिया जाए। पौधा दिखने में कुछ समय तक हरा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो मुरझा जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम अपने रूट्स यानी नेचर से कट जाते हैं तो अंदर से हॉलो होने लगते हैं। डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता, ये नेचर इम्बैलेंस भी है। अब सोचिए, आपने लास्ट टाइम कब बिना किसी पर्पस के बाहर बैठकर सनसेट देखा था? कब आपने बारिश में बिना छतरी लिए खुद को भीगने दिया था? कब आपने आसमान की ओर देखकर गिनने की कोशिश की थी कि कितने तारे हैं? ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही वो दवा हैं जो हमारे मन को हील करती हैं। लेकिन हम इतने बिजी हो गए हैं कि हमने इनका स्वाद लेना ही छोड़ दिया है। हरी आगे कहते हैं कि हमारी दुनिया ने वैल्यूज भी बदल दी हैं। पुराने समय में लोग कम्युनिटी, फैमिली और टुगेदरनेस को वैल्यू करते थे। आज की दुनिया में हम कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म को वैल्यू करते हैं। हमें बार बार ये मैसेज दिया जाता है कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप अधूरे हो। ये फेक वैल्यूज हमें कॉन्स्टेंटली चेस कराती रहती हैं, लेकिन कभी भी सच में सेटिस्फाई नहीं करती। इमेजिन कीजिए, आपने कोई नया फ़ोन खरीदा। इनिशियली आपको हैप्पीनेस मिली, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो फ़ोन नॉर्मल हो गया और आपने फिर से एक नया डिज़ायर बना लिया। ये एंडलेस साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती, और यही साइकिल डिप्रेशन को जन्म देती है। हम भूल गए हैं कि असली हैप्पीनेस कभी भी बाहर की चीज़ों से नहीं आती, वो अंदर से ग्रो होती है। हरी कहते हैं कि हमें अपने वैल्यूज़ को फिर से रीसेट करना होगा। हमें ये समझना होगा कि लाइफ का मतलब सिर्फ अक्यूमुलेट करना नहीं है, बल्कि कनेक्ट करना है। कनेक्शन विद पीपल, विद नेचर, और सबसे ज़रूरी कनेक्शन विद योरसेल्फ। जब तक हम खुद से जुड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी अचीवमेंट हमें खुश नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं खुद से डिस्कनेक्ट होने की। ये शायद सबसे खतरनाक कनेक्शन लॉस है। जब इंसान खुद को भूल जाता है, अपनी आवाज़ को दबा देता है, अपनी ड्रीम्स को इग्नोर करता है,
तो डिप्रेशन लगभग गारंटीड है। आपने कितनी बार खुद को ऐसे काम करते पकड़ा है जो आप करना नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुश रखना था? आपने कितनी बार अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज किया है क्योंकि सोसाइटी ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है? यही वो पल होते हैं जब हम खुद को खो देते हैं। जोहन हरी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक वॉइस होती है जो बताती है कि उसे क्या चाहिए, वो कौन है। लेकिन मॉडर्न दुनिया इतनी नॉइजी है कि वो वॉइस दब जाती है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पीयर प्रेशर सब मिलकर हमारी असली आवाज को म्यूट कर देते हैं। और जब हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते तो डिप्रेशन हमारे पास विस्पर करना शुरू कर देता है, तुम खो गए हो, तुम्हें वापस रास्ता ढूंढना होगा। अब सवाल यह है कि रास्ता कैसे ढूंढें? इसका जवाब है पॉज करना, अपनी जिंदगी की दौड़ को थोड़ा रोकना, अपने अंदर झांकना, अपने दिल से पूछना, मैं सच में क्या चाहता हूं? मैं कौन हूं अगर दुनिया की एक्सपेक्टेशंस मुझे डिफाइन न करें? जब आप ये सवाल जेन्युइनली पूछते हो तो धीरे धीरे आपकी असली आवाज वापस आती है और वही आवाज आपको हील करती है। हरी कहते हैं कि हीलिंग शुरू होती है जब इंसान अपनी खोई हुई कनेक्शंस को वापस पाना शुरू करता है, चाहे वो लोगों से हो, नेचर से हो या खुद से हो। कनेक्शन ही अल्टीमेट एंटीडोट है डिप्रेशन का, और जब तक ये कनेक्शंस वापस नहीं आते, कोई भी दवा, कोई भी टेम्पररी सॉल्यूशन हमें पूरी तरह हील नहीं कर सकता। शायद तुम सोच रहे हो कि अगर डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं है बल्कि कनेक्शन इम्बैलेंस है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें सारी दवाइयां छोड़ देनी चाहिए? जोहन हरी साफ कहते हैं, नहीं। मेडिसिन्स कुछ लोगों को मदद करती हैं, लेकिन ये अकेला सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन है रूट कॉजेस को समझना और कनेक्शंस को वापस लाना। सबसे पहला कनेक्शन है कनेक्शन विद पीपल। जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो उसका मन धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। आज हमारे पास हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन जब हमें सच में किसी शोल्डर की जरूरत होती है तो शायद कोई भी मौजूद नहीं होता। यही लोनलीनेस हमें डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। हरी कहते हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का हिस्सा है। अब सोचो, जब तुम किसी के साथ दिल खोलकर बात करते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो कैसा फील होता है? एक हल्कापन आता है, जैसे बोझ उतर गया हो। यह हल्कापन ही प्रूफ है कि ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड फॉर कनेक्शन। इसलिए अगर आप डिप्रेस्ड हो तो पहला कदम ये होना चाहिए कि आप आइसोलेशन तोड़ो, किसी दोस्त, किसी फैमिली मेंबर या किसी सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ो। याद रखो, लोनलीनेस किल्स, लेकिन कनेक्शन हील्स। दूसरा कनेक्शन है कनेक्शन विद मीनिंगफुल वर्क। हरी कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे हमारा दिल ही नहीं जुड़ता। सुबह से शाम तक हम बस पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन बढ़ता जाता है। वर्क सिर्फ इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि आइडेंटिटी और पर्पस भी होना चाहिए। जब इंसान वो काम करता है जो उसके वैल्यूज और पैशन से जुड़ा होता है, तो उसका डिप्रेशन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। तीसरा कनेक्शन है कनेक्शन विद नेचर। स्टडीज ने प्रूव किया है कि सिर्फ 20 मिनट्स नेचर में वॉक करने से भी डिप्रेशन और एंजाइटी काफी कम हो जाती है। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक ओवरहीटेड कंप्यूटर है और नेचर उसका कूलिंग सिस्टम। लेकिन हम नेचर से इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि हमने खुद को आर्टिफिशियली बंद कमरों में कैद कर लिया है। हरी कहते हैं कि अगर आपको हीलिंग चाहिए तो वापस नेचर में लौटो। सनलाइट, हवा, पेड़, नदी, ये सब आपके सोल के लिए दवा हैं। चौथा कनेक्शन है कनेक्शन विद रियल वैल्यूज। मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें सिखाया है कि हैप्पीनेस चीजों से आती है, न्यू कार, बिगर हाउस, ब्रांडेड क्लोथ्स। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म डोपामीन हिट्स हैं। हरी कहते हैं कि हमें इंट्रिंसिक वैल्यूज अडॉप्ट करनी होंगी, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, काइंडनेस, कंट्रीब्यूशन। जब हम अपने लाइफ गोल्स एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक की तरफ शिफ्ट करते हैं तो डिप्रेशन का असर कम होता जाता है। पांचवा कनेक्शन है कनेक्शन विद अ होपफुल फ्यूचर। डिप्रेशन अक्सर हमें अंधेरे में फंसा देता है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन हरी कहते हैं कि जब इंसान अपने लिए स्मॉल बट मीनिंगफुल गोल्स बनाना शुरू करता है
तो धीरे धीरे उसके अंदर होप लौट आता है। होप ही वो लाइट है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब इजी है? नहीं। मॉडर्न दुनिया हमें हर दिन डिस्कनेक्ट करती है। सोशल मीडिया हमें फेक कनेक्शंस देती है, एडवर्टाइजिंग हमें फेक वैल्यूज देती है, और फास्ट पेस्ड लाइफ हमें खुद से डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन यही वजह है कि ये जर्नी और भी ज्यादा जरूरी है। इमेजिन कीजिए अगर आप आज ये तय कर लो कि आप हर दिन कम से कम 30 मिनट्स नेचर में बिताओगे। अगर आप कॉन्शियसली अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, अगर आप अपनी जिंदगी से उन वैल्यूज को बाहर कर दो जो बस आपको ठेस पर लगाती हैं, धीरे धीरे आप देखोगे कि वो खालीपन भरने लगा है। वो आवाज जो डिप्रेशन विस्पर करती थी अब धीरे धीरे साइलेंट हो जाएगी। जोहान हारी का मैसेज सिंपल है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर डिस्कनेक्टेड एंड द सोल्यूशन इज रिकनेक्शन। डिप्रेशन कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको शर्म आनी चाहिए। ये एक सिग्नल है, एक अलार्म है जो आपको बता रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत है, और उस सिग्नल को सुनकर आप हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हो। हरी कहते हैं कि जब उन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल किया तो उन्होंने देखा कि जहां भी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जहां कम्युनिटीज स्ट्रांग होती हैं, जहां लोग नेचर और पर्पस से जुड़े रहते हैं, वहां डिप्रेशन कम होता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन हमारे चारों तरफ है, बस हमें उसे अपनाना है। तो अगर आप अभी डिप्रेशन से जूझ रहे हो तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग यही स्ट्रगल कर रहे हैं, और इससे बाहर निकलने का रास्ता है। वो रास्ता है रिकनेक्ट करना, लोगों से, नेचर से, अपने दिल से और अपनी वैल्यूज से। यही है लॉस्ट कनेक्शंस को वापस पाने का असली सीक्रेट। कभी सोचा है कि डिप्रेशन हमें बार बार क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि हमने दुनिया को एक ऐसे फ्रेम में देखना शुरू कर दिया है जो अधूरा है। हमें ये सिखाया गया है कि हमारी प्रॉब्लम सिर्फ दिमाग में है, सिर्फ केमिकल्स की गड़बड़ी है, लेकिन असलियत इससे कहीं बड़ी और गहरी है। डिप्रेशन हमें ये बताने आया है कि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और जब तक हम रिकनेक्ट नहीं करते तब तक हम अधूरे रहेंगे। सोचो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे पहली नीड क्या होती है? कनेक्शन। वो माँ की गोद चाहता है, स्किन टू स्किन टच चाहता है। कनेक्शन हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, और यही ऑक्सीजन आज की दुनिया ने हमसे छीन लिया है। इसलिए डिप्रेशन हमें बार बार सिग्नल देता है, वापस जुड़ो, वापस अपनी रूट्स में लौटो। जोहान हारी कहते हैं कि अगर हम डिप्रेशन को दुश्मन मानेंगे तो हम कभी हील नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम डिप्रेशन को सिग्नल मानेंगे तो ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर बन सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी प्रायोरिटीज गलत हैं, हमारी वैल्यूज बोरोड हैं, हमारी जिंदगी डिस्कनेक्टेड है, और ये हमें धक्का देता है कि हम वापस अपने असली रास्ते पर लौटें। अब तुम सोच रहे होगे, क्या ये पॉसिबल है? क्या मॉडर्न दुनिया में सच में कनेक्शन वापस लाना पॉसिबल है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें खुद से पूछना होगा, क्या मैं वो लाइफ जी रहा हूं जो मेरे दिल की है, या वो लाइफ जी रहा हूं जो दुनिया ने मुझे थमा दी है? क्या मेरे कनेक्शंस रियल हैं या सिर्फ स्क्रीन पर बने हुए इल्यूजन्स हैं? इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दो, अपने फोन को थोड़ा कम यूज करो और किसी दोस्त को कॉल करके पूछो कि वो कैसा है। किसी पार्क में जाकर कुछ देर चुपचाप पेड़ के नीचे बैठो। अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन में संसंदन दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड हील होना शुरू हो जाएगा। और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ो। अपनी वो आवाज सुनो जो सालों से दबाई हुई है। वो कहती है, तुम केपेबल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम स्ट्रांग हो, और तुम अकेले नहीं हो। यही आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। डिप्रेशन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है तुम्हारे जैसे लाखों लोग ये जर्नी जी रहे हैं, और अगर वो हील कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। हरी के वर्ड्स याद रखो, The opposite of depression is not happiness. The opposite of depression is connection. और कनेक्शन सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, जब अंधेरा तुम्हें घेरने लगे,
तो खुद से ये प्रॉमिस करो, मैं रिकनेक्ट करूंगा, मैं लोगों से जुड़ूंगा, मैं नेचर से जुड़ूंगा, मैं अपने दिल से जुड़ूंगा और मैं उस लाइफ को जीऊंगा जो सच में मेरी है। शायद रास्ता लंबा होगा, शायद कभी कभी तुम फिर से गिरोगे, लेकिन हर बार उठना पॉसिबल है क्योंकि तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस डिस्कनेक्टेड हो। और जब तुम रिकनेक्ट करोगे तो तुम्हारा सोल फिर से जिंदा हो उठेगा। और यही है लॉस्ट कनेक्शंस का असली रहस्य। ये जर्नी सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सच है। अगर आज तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर हीलिंग की ताकत है। और जब तुम रिकनेक्ट करोगे तो तुम्हें वो शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुम्हें सालों से थी। कनेक्शन ही क्योर है और कनेक्शन ही असली सीक्रेट है।